चीफ ने ग्राउंड पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया है। आर्मी चीफ दिल्ली के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं और आर्मी चीफ सरकार को लद्दाख में हालात के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही एलएसी पर जहां भी तैयारी कम लग रही थी उसे बेहतर किया गया है। पेंगोंग झील के पास तनातनी अभी भी बनी हुई है। तो फिलहाल आर्मी चीफ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। लद्दाख का 2 दिन का उनका दौरा, जवानों से मुलाकात की, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर हालात का जायजा लिया, तैयारियां दुरुस्त हैं या नहीं इसके बारे में जानकारी ली, जहां कहीं कमी नजर आई उसको और दुरुस्त करने की कोशिश की। तो आर्मी चीफ ने एलएसी पर तैयारियों का पूरा जायजा लिया है। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, बहुत जरूरी है, हालांकि चीन से बात हो रही है लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई वो साफ दिखा रही है कि चीन की नीयत क्या है, क्योंकि बोलता कुछ है और कहता कुछ है, और ऐसे में एलएसी पर तैयारी पूरी होनी चाहिए। नवजोत, चीन के खिलाफ जो इस वक्त भारत की युद्ध स्तर की तैयारी है उसका 2 दिन का जायजा सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिया है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत चीन पर कतई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए सीधे सेना प्रमुख मैदान में उतरे हैं। 2 दिन तक उन्होंने लेह का दौरा किया है, वहां पर यहाँ तक कि फॉरवर्ड पोस्ट पर भी वो गए हैं जहां पर चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों ने उनका मुकाबला किया, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उन सैनिकों से उन्होंने सीधे तौर से मुलाकात की, उनको शाबाशी दी, उनका सम्मान किया और ये दिखाता है कि ये साफ तौर से चीन के लिए एक चुनौती है कि सेना प्रमुख खुद उन जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं जो चीन से इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो ग्राउंड कमांडर्स वहां पर हैं, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, उनके साथ इस वक्त के जो हालात है और खासतौर से चीन ने अभी भी 15 तारीख की घटना के बाद जो खूनी भिड़ंत हुई थी उसके बाद पूरे लद्दाख के इलाके में, और अब जो नई जानकारी आ रही है उसके अलावा दौलत बेग ओल्डी में भी उसने कोशिश की है घुसपैठ की, वहां पर भी उसका जो सैन्य जमावड़ा है वो बढ़ रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच 2 दिन का बहुत बड़ा दौरा सेना प्रमुख कर रहा है और इस वक्त वापस वो दिल्ली लौटेंगे और इसकी जानकारी सरकार को भी देंगे। बिल्कुल, चलेंगे सीधा ले से हमारे साथ गौरव सावंत भी जुड़े हैं। गौरव, बहुत अहम है ये जानना कि दौलत बेग ओल्डी और देपसंग सेक्टर वहां पर अभी क्या हालात हैं। सेना प्रमुख वहां पर थे, ये चीन को बताने की कोशिश कि भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है, भले ही आप कितना कहें कि बातचीत पॉजिटिव रही है लेकिन हम तैयार है, और वहां पर जिस तरीके से चीन सेना की हिमाकत हो रही है। नवजोत, आपने बिल्कुल सही कहा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को यहां पर एक बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस जो है भारतीय सेना की, भारतीय वायुसेना की, उसका निरीक्षण किया। वो कई फॉरवर्ड एरियाज में गए और जो जमीनी स्थिति है वो पेंगोंगसो को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में भारत के पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगर हम दक्षिण लद्दाख से शुरू करें तो जो चुमार और डेमचौक का इलाका है जहां चीन का कुछ जमावड़ा देखा गया था, वहां उससे ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय सेना मौजूद है और इसको देखकर चीन जिस जगह पर था वहीं चीन ठिठक गया। अगर हम पेंगोंगसो की बात करें तो 15 मई के बाद वहीं सबसे ज्यादा तनाव, 7 मई के बाद वहीं सबसे ज्यादा तनाव देखा गया था और वहां पर चीन की सेना अभी भी फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में जमी हुई है, लेकिन भारतीय सेना उनके दूसरी तरफ खड़ी हुई है। अब यह देखना होगा कि किस तरह से बातचीत के जरिए या किस और तरीके से चीन की सेना फिंगर 8 के उस पार जाती है। हमारे सूत्रों के मुताबिक नवजोत, गलवान घाटी के इलाके में भारतीय सेना अब मजबूती से तैनात है और अगले 2 घंटों में यह देखना होगा क्या चीन की सेना अपने वादे के मुताबिक वहां डिसंगेज करती है या नहीं। और नवजोत, इसके लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया है कि भारतीय सेना को यह हरी झंडी देनी होगी कि हां चीन की सेना पीछे हटी, फिर चीन की सेना हरी झंडी देगी कि हां भारतीय सेना पीछे हटी। इसको म्यूचुअल वेरिफिकेशन कहते हैं। म्यूचुअल वेरिफिकेशन के बाद ही डिसंगेजमेंट होगा और फिर अगले क्षेत्र में जाएगा। डेपसांग का, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उत्तर लद्दाख की अगर बात करें तो वो भारत के लिए बहुत ही क्रूशल है, वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर हमारा डीबीओ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है, ब्रिगेड भी है, लेकिन वहां इस समय सेना में सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना बहुत बड़ी संख्या में तैनात की गई है और चीनी सेना ये देखते हुए अपने ही क्षेत्र में है, वो उसने इस समय हमारे एरिया में घुसपैठ सेना के मुताबिक नहीं की है। नवजोत, गौरव, जब डिसएंगेजमेंट की बात होती है तो ऐसे में ये बताएं, भले ही बातचीत में ये कहा जाए या फिर कहा जा रहा हो कि बहुत सकारात्मक रही है और बातचीत हुई है, लेकिन वो किस तरीके से पीछे हटेगी सेना उसके तरीकों पर बात करनी होगी। लेकिन बार बार फिर वही बात आती है कि क्या चीन पर भरोसा करें तो कितना करें।
आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो दो जनरल्स के बीच में बातचीत हुई थी और उसके बाद विदेश मंत्रालय में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत हुई थी, उसके बाद यही निर्णय हुआ था कि दोनों तरफ की सेनाएं और उनके अधिकारी ये वेरीफाई करेंगे कि दूसरी साइड ने डिसएंगेज किया कि नहीं। और एक बार जब वो वेरीफाई कर देंगे, अगर चीन ने डिसएंगेज किया तो ये भारत को वेरीफाई करना है, अगर भारत ने डिसएंगेज किया तो ये चीन को वेरीफाई करना है। और एक बार डिसएंगेज करने के बाद वो दोनों उस क्षेत्र में लौट कर नहीं आ सकते, ऐसा दोनों के बीच में उनकी बात हुई है। लेकिन नवजोत, यहां यह जानने की आवश्यकता है कि चीन बहुत तेजी से वापस भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास सड़कों का बहुत अच्छा जाल है। उतनी अच्छी सड़कें भारत इस समय बना ही रहा है। इसीलिए भारत की जो रणनीति है वो इसको भी देखकर बन रही है कि चीन एक बार फिर भारत के साथ छल न करे। तो भारत विड्रॉ तो करेगा, अगर चीन विड्रॉ करेगा, लेकिन उसके बावजूद भारत की कुछ सेना वहां जरूर रहेगी ताकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो सैनिक उठा सके। और इसीलिए इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की एडिशनल टुकड़ी यहां तैनात की गई है।